नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। न्यूज रूम से मेरे सहयोगी पुनीत भी मौजूद हैं। कुछ खास खबरों के लिए उनके पास भी आपको ले चलेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश की खबरों की बात हम करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम छत्तीसगढ़ की। बड़ी खबर है रायपुर से, जहां पर स्कूल सफाई कर्मचारियों ने आंदोलन कर दिया है। बैरिकेड्स तोड़कर हाईवे पर पहुंचे हैं सफाई कर्मी। नवा रायपुर से रायपुर की तरफ सफाई कर्मियों ने कूच किया है। सफाई कर्मियों ने नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। तस्वीरें देख सकते हैं, बड़ी संख्या में सफाई कर्मी वहां पर मौजूद हैं और सुरक्षा के लिहाज से उनको रोकने के लिए पुलिस कर्मी भी मौजूद हैं। बैरिकेड्स लगाए गए थे, लेकिन बैरिकेड्स भी तोड़ दिए गए। पुलिस से झड़प भी हुई है सफाई कर्मचारियों की। तो स्कूल सफाई कर्मचारियों का आंदोलन, तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये आंदोलन कितना उग्र हो चला है अब, क्योंकि बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी सफाई कर्मी मौजूद हैं। पुलिस ने रोकने की कोशिश की, बैरिकेडिंग की, लेकिन बैरिकेड्स को तोड़ दिया गया और हल्का बल प्रयोग पुलिस को वहां पर करना पड़ा। छत्तीसगढ़ के सफाई कर्मचारी देख लीजिए पूरी तरह से आंदोलन पर हैं। अपनी एक सूत्री मांग को लेकर के ये अंशकालिक सफाई कर्मी हैं, पूर्णकालिक करने की मांग को लेकर के लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 47,000 से अधिक जो सफाई कर्मी हैं वो अपनी मांगों को लेकर के आज नेशनल हाईवे को पूरी तरह से जाम कर दिया है। और आप देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ पुलिस के साथ झूमाझटकी हो रही है और पूरे प्रदेश भर के अलग अलग जिलों से सफाई कर्मी हैं वो आए हुए हैं। इससे पहले नवा रायपुर में इन्हें रोकने का प्रयास किया गया था और वो असफल रहा और ये माना तक पहुंच चुके हैं। तो ये पुलिस इन्हें रोकने का प्रयास कर रही है, चूँकि ये अपनी एक सूत्री मांगों को लेकर के लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं अपने सहयोगी रोहित से कहूँगा कि वो दिखाए। देखिए पूरी तरह से ट्रकों को यहाँ पर खड़े करके जो नेशनल हाईवे है उसे जाम किया गया है, ताकि प्रदर्शनकारी है वो आगे रायपुर की ओर कूच ना कर सके और इन्हें रोका गया है। अभी पुलिस बल और भी बुलाया गया है और अपनी एक सूत्री मांग को लेकर के ये जो है आंदोलन कर रहे हैं। और इन्होंने आरोप लगाया है कि शासन प्रशासन और विभागीय अधिकारी इनकी मांगों को 11 वर्षों से अनसुना कर रहे हैं। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर। तो देखा आपने किस तरीके से सफाई कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी क्या कुछ हालात हैं वो हम जानेंगे, सीधे बातचीत करेंगे संवाददाता युगल तिवारी से। युगल, वैसे मौसम तो बारिश का है, लेकिन जब से छत्तीसगढ़ में हड़ताली मौसम शुरू हुआ है ये मौसम खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। एक के बाद एक लगातार आंदोलन छत्तीसगढ़ में हम देख रहे हैं। अब सफाई कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया। अभी क्या कुछ हालात युगल? जी सुमित, देखिए आप सही कह रहे हैं, हड़तालों का मौसम चल रहा है। एक को मनाते हैं तो दूसरा रूठ जाता है और यही कमोबेश हालात पूरे प्रदेश में इसी तरह के हैं। और अभी भी माना के जो नेशनल हाईवे है माना के पास, उसे पूरी तरह से जो प्रदर्शनकारी हैं, सफाई कर्मी हैं, उन्होंने जाम कर दिया है। विगत लगभग 2 घंटे से आवाजाही पूरी तरह से बंद है। जो बाईपास मार्ग है उसे लोगों को आने जाने दिया जा रहा है, लेकिन अभी एक सूत्री मांगों को लेकर के ये आंदोलन पर डटे हुए हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पुलिस बल तैनात किया गया है, लेकिन आंदोलनकारी और पुलिस बल के बीच लगातार झूमाझटकी जारी है। जो ट्रक लगाए गए हैं ताकि बैरिकेड्स के रूप में ट्रकों को खड़ा किया गया है सड़कों पर, उन जो गाड़ी है, ट्रक है, उनके 1-2 जो ट्रक है उनके कांच को भी प्रदर्शनकारियों ने तोड़ दिया है। और इस तरह से प्रदर्शन है वो सतत जारी है। यहाँ जो एडीएम एनआर साहू हैं वो भी मौजूद हैं, एसडीएम वो भी मौजूद हैं। पुलिस के 3 एडिशनल एसपी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। बड़ी संख्या में बल यहाँ पर भेजा गया है, लेकिन अभी भी किसी तरह के मान मनोबल हो नहीं पा रही है और सड़कों को जाम करके लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। और इनकी एक ही मांग है, जो अंशकालिक ये सफाई कर्मी है वो पूर्णकालिक करने की मांग कर रहे हैं। और इन्होंने आरोप लगाया है कि 11 वर्षों से लगातार जो भी सरकार आते हैं वो इनसे बिल्कुल। और जिस तरीके से जो भीड़ है, जो आक्रोश है, वो बताता है कि काफी नाराजगी है सफाई कर्मियों में। युगल, आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आगे बढ़ेंगे, जबलपुर से खबर है जहां पर मतदान केंद्र मधुशाला बन गया। शासकीय स्कूल में पीठासीन अधिकारी ने जमकर जाम छलकाए। बरेला नगर परिषद के शासकीय स्कूल का यह मामला है। ईवीएम को भी अनावश्यक रूप से खोल दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर कलेक्टर पहुंचे हैं। पीठासीन अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। मतदान केंद्र पर रिजर्व दल भेजा गया। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता प्रतीक अवस्थी जुड़े हैं फोन पर। प्रतीक, आखिर पूरा माजरा है क्या?
आज सुबह ही तमाम जितने मतदान दल जो रवाना किए गए हैं सुबह सुबह एमएलबी स्कूल से, वो अपने अपने केंद्रों पर पहुंच गए। लेकिन अचानक करीब 2 से ढाई बजे के आसपास की बात है, बरेला का प्राथमिक शाला केएल सोनकर, ये भी एक मतदान केंद्र बनाया गया है। वहां मतदान अधिकारी जो पीठासीन अधिकारी थे, वो इरिगेशन डिपार्टमेंट के एक वरिष्ठ अधिकारी थे, जो वहां शराब पी रहे थे। और शराब पीने के बाद कहीं ना कहीं वहां पर उन्होंने ईवीएम मशीन का जो बॉक्स है उसे भी अनावश्यक तौर पे खोल दिया, जबकि अभी जरूरत भी नहीं थी। इसलिए आपसे जैसे ही खबर आसपास क्षेत्र में फैली, जो राजनीतिक दल के जो कार्यकर्ता थे वो वहां पर आ पहुंचे, स्थानीय लोग आ पहुंचे और कहीं ना कहीं गहमा गहमी का वहां माहौल देखने को मिला। जब ये खबर जिले के निर्वाचन अधिकारी यानी कलेक्टर इलैया टी तक पहुंची, वे तत्काल रूप से वहां पर पहुंच गए और जो हालात वहां देखे तो एक्शन भी उन्होंने लिया, पीठासीन अधिकारी को जहां निलंबित कर दिया, वहीं पूरे मतदान दल को रिजर्व दल से बदल दिया गया है और फिलहाल वहां पर नया दल आ गया है। नई ईवीएम मशीन वहां पर ला दी गई हैं और जिस प्रकार से छेड़छाड़ की गई है इसे बेहद गंभीरता से लिया गया है और तत्काल निलंबन की कार्रवाई यहाँ पर कलेक्टर इलैया टी ने की है। ठीक है प्रतीक, आपका बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। चलिए अब बात करते हैं जोरदार बारिश की। तो आखिरकार मध्य प्रदेश पर मानसून मेहरबान हो गया है और उसकी 5 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि आसमान से बारिश राहत बनकर जो बरसनी थी वो कैसे आफत बन गई। हम 5 तस्वीरें अलग अलग ज़िलों की आपको दिखा रहे हैं, जिसमें इंदौर, बैतूल, नर्मदापुरम, हरदा और भोपाल शामिल है। नदी नाले उफान पर आ गए, बारिश के दौर लगातार जारी होने की वजह से 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं। इंदौर में लगातार बारिश हो रही है, नर्मदापुरम में भी भारी बारिश की वजह से सुखतवा नदी उफान पर आ गई है और नदी का पानी पुल पर भर गया। हरदा की तस्वीरें, जहां भारी बारिश की वजह से नदी का जलस्तर बढ़ गया है और नदी किनारे बसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। बैतूल में बारिश की वजह से भौरा नदी उफान पर है, जिसकी वजह से नेशनल हाईवे 69 पर यातायात बाधित हुआ है। भोपाल में भी भारी बारिश ने राजधानी में निगम की ड्रेनेज व्यवस्था की आज दूसरे दिन भी पोल खोलकर रख दी। और इंदौर, जिसे मिनी मुंबई भी कहा जाता है, वहाँ बारिश के बाद क्या हालात बने ये आपको तस्वीरों के ज़रिए हम दिखाते हैं। यहाँ लगातार बारिश जो हो रही है इसकी वजह से जनजीवन काफ़ी प्रभावित हुआ है और लोग बारिश की वजह से काफ़ी परेशान हुए हैं। देखिए कई जगहों पर पानी भी भर गया, आवाजाही वाहनों की प्रभावित हुई है। एमपी की आर्थिक राजधानी की रफ्तार भी इसी की वजह से थम गई। नगर निगम के दावे यहाँ पर भी थे कि कहीं पानी नहीं भरेगा, यहाँ तमाम व्यवस्था कर ली गई है और कई जगह ऐसी चिन्हित की गई थी जहां पर पानी भरने की समस्या होती है, तो वहां भी स्थायी निकासी के लिए भी व्यवस्था की गई, अस्थायी निकासी के लिए भी व्यवस्था की गई, लेकिन सारी व्यवस्थाएं यहां पर धूमिल साबित हुई, धराशायी हो गई। पानी की निकासी के लिए नगर निगम के कर्मचारी भारी मशक्कत करते हुए नजर भी आए। ये 2 तस्वीरें बताएं। तो इंदौर में भारी बारिश के चलते जल भराव के हालात बन गए हैं। बारिश में कार को रस्सी से रोका गया, जो कार बह गई थी पानी के तेज बहाव में। ग्रामीणों ने रस्सी बांधकर कार को रोका है। कंपेल के पास पीपलदा गांव की घटना है। भारी बारिश की वजह से यहां पर यह हालात बन गए। तस्वीरें देखिए किस तरीके से सड़कों पर घुटनों तक पानी भरा हुआ है और कहीं ना कहीं निगम के दावों की पोल खोलती तस्वीरें। प्रशासन जो दावे करता है कि बारिश के पहले तैयारियां पूरी हैं, लेकिन तैयारियां किस तरीके से की गई हैं ये देखिए आप। वहीं हरदा में भी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। पेढ़ी घाट में मंदिर और दुकान डूब गए। जिले में अजनाल और तिमरन नदी उफान पर। नदियों में उफान के चलते स्टेट हाईवे बंद पड़ गया है। खंडवा हरदा स्टेट हाईवे बंद है। ये तस्वीरें बताती हैं कि कितनी मूसलाधार बारिश हरदा जिले में भी हुई। सुबह से तेज बारिश का दौर जारी है। हालात यहां पर बेकाबू हो चुके हैं। शहर के कई निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। सड़कों पर पानी भरा गया है। नगर पालिका के इंतजामों की पोल यहां पर पहली बारिश में ही खुल गई है। अभी हम खड़े हैं हरदा शहर के मानपुरा इलाके में, जहां पर नदी जो है उफान पर होने से जो आसपास के लोग हैं नदी किनारे बसे उनको प्रशासन द्वारा हटाया जा रहा है और इनको जो है सुरक्षित कैंपों में प्रशासन द्वारा पहुंचाया जा रहा है। यहाँ पर पुलिस और प्रशासन का अमला मौजूद है
लोगों का ये कहना है कि प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया था। अभी तक लगभग यहाँ से 20 से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर प्रशासन के द्वारा जो स्कूल के अंदर जो कैंप बनाया है वहाँ पर पहुँचा दिया गया है। प्रवीण सिंह तंवर, न्यूज़ 18। तो हरदा में भारी बारिश की वजह से मटकुल नदी उफान पर है। नदी किनारे बसे लोगों को हटाने का काम शुरू हो चुका है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है ताकि कोई अप्रिय घटना ना घट सके। ये तस्वीरें बताती हैं कि कितनी मूसलाधार बारिश हरदा में हो रही है। लगातार भारी बारिश होने के चलते नदी नाले उफान पर हैं और जो लोग नदी किनारे बसे हुए हैं उनको वहां से हटाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। तो बैतूल में भी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर, यहाँ लोग जान जोखिम में डालकर उफनती नदी को पार कर रहे हैं और जिसकी वजह से यहाँ कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं, वहीं भी सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए। लेकिन लोगों को ही समझना चाहिए कि ऐसा ना करें। तो एमपी में आज भी भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। झमाझम बारिश एमपी में कई हिस्सों में होगी। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। धार, इंदौर, खंडवा, खरगोन, अलीराजपुर तमाम जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। वहीं नर्मदापुरम संभाग, भोपाल, राजगढ़ जिले में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट। तो अलग अलग जगहों पर क्या कुछ हालात हैं भारी बारिश को लेकर वो हम जानेंगे। इंदौर से हमारे सहयोगी अरुण त्रिवेदी और खंडवा से हरेंद्र सिंह ठाकुर जुड़ गए हैं। सबसे पहले इंदौर का ही रुख कर लेते हैं। अरुण, क्या कुछ हालात हैं भारी बारिश को लेकर? हम देख रहे हैं कई स्थानों पर जल भराव के हालात हो रहे हैं। अभी कैसा मौसम है और क्या कुछ हालात देख रहे हैं आप वहां पर? देखिए, अगर फिलहाल की बात की जाए तो अभी इंदौर में बारिश थमी हुई है, रुकी हुई है और पानी है वो निकलना शुरू हो गया। धीरे धीरे सड़कों पे जो पानी भरा हुआ था वो निकल गया है और शहर में भी जहाँ जहाँ जल भराव की स्थिति है वहाँ पर भी स्थिति अब नियंत्रण में होती जा रही है। और अगर बात की जाए मतदान को लेकर तो मतदान को लेकर कल भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, तो उसकी तैयारियां की जा रही हैं। लेकिन यदि इसी तरह बारिश हुई तो कल बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी प्रशासन को, क्योंकि जिस तरह के हालात शहर में बने हैं, अभी 2 घंटे में ही पूरा शहर पानी पानी हो गया था बारिश के बाद। और अब हालांकि धीरे धीरे लोगों को राहत मिल रही है। आवागमन है वो प्रभावित हो गया था, वो भी अब धीरे धीरे शुरू हो रहा है और इसके साथ ही जो जनजीवन अस्त व्यस्त था वो भी पटरी पर लौट रहा है। आर्थिक राजधानी की जो रफ्तार थी वो थम गई थी, लेकिन अब फिर तेज होती जा रही है। अगर बात की जाए शादी समारोह की तो एक शादी भी यहाँ पर दिखाई दी जिसमें तिरपाल में बारात निकाली गई। जैन फैमिली के यहाँ शादी थी और इसमें अनिल जैन के यहाँ ये शादी थी और उनके जो बेटे हैं अमन की ये शादी थी। मदन महल गार्डन से ये शादी हो रही थी और जब बारिश नहीं रुकी तो बारिश में ही इस बारात को निकाला गया। तिरपाल ओढ़कर बाराती निकले बैंड बाजे के साथ और बारिश में ही वो डांस करते हुए नजर आए। तो अनोखी बारात थी जो इंदौर में दिखाई दी और ऐसा कहा जा रहा है कि दुल्हनिया तो हम लेकर ही जाएंगे, इस अंदाज में बारात निकाली गई। और इस बारात में जितने भी बाराती थे सब तिरपाल के नीचे चलते हुए दिखाई दिए, डांस करते हुए दिखाई दिए। यानी कि जज्बा जो था बारातियों का वो कम नहीं हुआ इतनी बारिश में। इसके अलावा जो इंदौर के आसपास के जो इलाके हैं वहां पर भी पानी भरा हुआ था। पीपलदा गांव में एक कार बह रही थी जिसको रस्सियों से बांधकर लोग रेस्क्यू करते निकालते नजर आए। इसके अलावा जो टीआई है वो भी कारों को जो पानी में बंद हो गई थी उनको धक्का देकर बाहर निकालते दिखाई दिए। तो तमाम सड़कों पर पानी भर गया था, लेकिन अभी शहर के जो हालात हैं वो धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं क्योंकि बारिश है वो रुक गई है। ठीक है, हरेंद्र के पास चलते हैं। खंडवा में मौजूद हैं वो। हरेंद्र, कल से नगरीय निकाय चुनाव के लिए वोटिंग होनी है और नगरीय निकाय चुनाव में जल भराव, नदी नालों की सफाई एक अहम मुद्दा होता है। खैर, ये तो सियासी एंगल हुआ, लेकिन खंडवा में क्या कुछ हालात अभी? जी बिल्कुल, अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जो हालात हैं लगातार जो देर रात्रि से जो बारिश हो रही है काफी बद से बदतर हो गई। खंडवा का रेलवे स्टेशन का इलाका कह लें या जितने भी मतदान केंद्र बनाए गए यहाँ पे जल भराव के बाद स्थिति काफी चिंताजनक हो गई है। जहां एक तरफ प्रशासनिक चिंता बढ़ी है वहीं नेताओं में भी चिंता बढ़ गई है, क्योंकि अगर ये बारिश अगर नहीं थमती है तो वोटरों को मतदान केंद्र तक लाना एक बड़ी चुनौती होगी। क्योंकि जो जिस तरह से येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, इसके लोग भी आजकल मोबाइल में देख देख के, टेलीविजन पे न्यूज पढ़ करके काफी अलर्ट हो गए हैं। और चूंकि अवकाश का दिन है, लोग इस अवकाश को छोड़ना नहीं चाहेंगे। लेकिन
जिस तरह से मतदान केंद्रों के बाहर बारिश के कारण जो जलभराव की स्थिति हुई है और मतदान केंद्रों के अंदर पानी टपक रहा है, उसने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। हालांकि हमारी कलेक्टर से भी बात हुई, कलेक्टर ने कहा है कि जहां जहां जलभराव हुआ है वहां पर गिट्टी और चूरी बिछा करके वहां पर, ताकि कीचड़ ना हो, ये स्थिति बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि चंद घंटे बचे हैं। सुबह 7 बजे से कल मतदान शुरू हो जाएगी, लेकिन अभी तक जो स्थिति जिस तरह से देखी जा रही है, जगह जगह कीचड़ भरे हुए हैं, ये कहीं न कहीं चिंता का विषय है। और ये चिंता क्या वाकई मतदान प्रतिशत को कम करती है या फिर लोग बढ़ चढ़ करके वोटिंग करते हैं, ये देखना होगा। जी प्रधान, बिल्कुल, भारी बारिश के चलते जनजीवन तो प्रभावित है ही, लेकिन क्या कल मतदान प्रभावित होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहुत धन्यवाद आप दोनों का जुड़ने के लिए। तो अब शहर के संग्राम की भी बात कर लेते हैं। भारी बारिश हो रही है, लेकिन इस बीच शहर के संग्राम का पहला चरण कल होने जा रहा है, यानी निकाय चुनाव के लिए कल वोटिंग का दिन है। 6 तारीख है और वोटिंग का दिन है, तो उसके पहले मतदान दलों को रवाना करना, उनको सामग्री का वितरण करना, ये तमाम व्यवस्थाएं चल रही हैं। भोपाल, जबलपुर, सीहोर, मंदसौर, बुरहानपुर 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पहले चरण में 49 जिलों के 133 नगरीय निकायों में वोटिंग होनी है, जिसमें 11 नगर निगम, 36 नगर पालिका और 86 नगर परिषद में मतदान होना है। प्रदेश भर में 13,148 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 3500 से ज्यादा संवेदनशील मतदान केंद्र हैं। संवेदनशील मतदान केंद्रों पर ड्रोन से नजर रखी जाएगी। शराब पैसा बांटने वालों पर राज्य निर्वाचन आयोग खास नजर रखे हुए है। सभी वासियों से हृदय से निवेदन करता हूँ, आह्वान करता हूँ कि कल 6 जुलाई को अत्यंत आवश्यक है कि आप सब लोग अपने अपने घरों से निकलें और मतदान अवश्य करें, अपनी पसंद की नगर सरकार चुनें। देखिए, संभावना है कि बारिश हो, परंतु जितनी परिस्थिति विषम होती है उतना ही वो परीक्षा है हमारी इच्छा शक्ति की। और मुझे पूरी उम्मीद है कि कितनी भी विषम परिस्थिति हो, हम सभी लोग आगे आएंगे भारी मात्रा। आइए अब एक नजर टॉप 20 पर।